जय हिंद दोस्तों। जीएस ज्ञान सरोवर के यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। तो चलिए आज हम लोग इस वीडियो में लुसेंट ऑब्जेक्टिव के जितने भी क्वेश्चंस हैं उसको डिस्कशन करेंगे। तो इस वीडियो में भारतीय राज्य व्यवस्था के संविधान की विशेषताएं जो चैप्टर है उससे बनने वाले जितने भी क्वेश्चंस हैं उसको डिस्कशन करेंगे, जो कि हर एग्जाम के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण होता है। तो चलिए इसको हम लोग शुरू करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 है, विश्व के सबसे बड़ा लिखित एवं सर्वाधिक व्यापक संविधान किस देश का है? तो ये भारत देश का है, इसलिए इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। भारतीय संविधान कैसा है? तो भारतीय संविधान अंशतः कठोर और अंशतः लचीला है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी। भारत का संविधान किस प्रकार का है? तो भारत का संविधान नम्य और अनम्य है, यानी दोनों का क्या है, सम्मिश्रण है। अगला क्वेश्चन है, भारत के संविधान में भारत को माना गया है। तो भारत के संविधान में भारत को राज्यों का एक यूनियन माना गया है, इसलिए इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत एक धर्मनिरपेक्ष देश है, इसका तात्पर्य क्या है? तो उसका राज्य स्तर पर कोई धर्म नहीं है। ये जो धर्मनिरपेक्ष है इसका तात्पर्य यही हो जाएगा कि जो भारत है इसका कोई भी अपना राज्य स्तर पर धर्म नहीं है। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित कथनों में से कौन सही है? तो पहले कथन को पढ़ते हैं। भारतीय संविधान अधिष्ठात्मक है, भारत का एकमात्र राजतंत्र है, भारत का कुलीन तंत्र है, भारत एक संसदात्मक प्रजातंत्र है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा डी, भारत एक संसदात्मक प्रजातंत्र है। अगला क्वेश्चन है, भारतीय संविधान के संबंध में कौन सा कथन सही है? तो भारतीय संविधान के संबंध में सही आंसर हो जाएगा इसका ऑप्शन बी, यह दूसरे देशों के संविधान से प्रभावित है, यानी कि जो भारतीय संविधान है वो दूसरे देशों के संविधान से प्रभावित है। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा उपयुक्त में से सभी। चलिए कथन को पढ़ते हैं। भारत का संविधान भारत में संसदीय पद्धति की सरकार की व्यवस्था करता है, सही है। भारत संविधान द्वारा स्वतंत्र न्यायपालिका की स्थापना की गई है, ये भी सही है। भारतीय संविधान भारत में विधि के शासन की व्यवस्था करता है, ये भी सही है, इसलिए इसका सही आंसर हो जाएगा उपयुक्त में से सभी या उपयुक्त सभी। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा संविधान के प्रवर्तन के समय से ही संविधान में मूल कर्तव्य शामिल है, यानी ये चीज़ क्या है, गलत है। तो इसमें ये पूछ रहा है कि सही नहीं है, तो ऑप्शन ये हो जाएगा डी। बाकी जितने भी ऑप्शन है, जैसे ये भारतीय संविधान निर्मित, लिखित और सर्वाधिक व्यापक है, ये भी सही है। भारत का संविधान प्रभुत्व संपन्न, लोकतंत्रात्मक, पंथ निरपेक्ष तथा समाजवादी संविधान है, सही है। भारतीय संविधान में मूल अधिकारों को समाविष्ट किया गया है, सही है। तो सही इसमें चुनना नहीं है, गलत को चुनना है, तो ऑप्शन इसका हो जाएगा ऑप्शन डी। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? भारतीय संविधान में कोई विदेशी संविधान के तत्वों का समावेश किया गया है, भारतीय संविधान एकल नागरिकता का प्रावधान करता है, भारतीय संविधान वयस्क मताधिकार की व्यवस्था करता है। ऑप्शन डी है उपयुक्त में से सही, तो सही आंसर इसमें क्या हो जाएगा, डी, उपयुक्त सभी। भारत का संविधान है अत्यंत लचीला, अत्यंत कठोर, कठोर कम लचीला अधिक, कठोर अधिक लचीला कम। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, कठोर कम लचीला अधिक। अगला क्वेश्चन है, भारतीय संविधान का स्वरूप किस प्रकार का है? तो भारतीय संविधान का स्वरूप संरचना में संघात्मक, भावना में एकात्मक है। भारतीय संविधान भावना में एकात्मक है क्योंकि केवल संसद को संवैधानिक संशोधन प्रक्रिया आरंभ करने का अधिकार है, सही है। कुछ स्थितियों में संसद को राज्य के लिए कानून बनाने का अधिकार है, ये भी सही है। अखिल भारतीय सेवाओं के कारण, तो ये भी सही है। तो इस प्रकार इसका सही आंसर हो जाएगा डी, उपयुक्त सभी। अगला क्वेश्चन है, भारतीय संविधान के संदर्भ में कहा जाता है कि यह मौलिक संविधान है, तो ये गलत है। वकीलों का स्वर्ग, हाँ ये सही है। भारतीय संविधान को कहा जाता है कि ये जो संविधान है वकीलों का स्वर्ग है। अगला क्वेश्चन है, भारतीय संविधान पर सबसे अधिक प्रभाव किसका पड़ा है? तो भारतीय संविधान पे सबसे अधिक भारत सरकार अधिनियम 1935 का पड़ा है, इसलिए इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से यह किससे निर्धारित होता है कि भारत का संविधान परिसंघीय है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, केंद्र एवं राज्य के बीच शक्तियों का वितरण। अगला क्वेश्चन, भारत में प्रजातंत्र इस तथ्य पर आधारित है कि ऑप्शन सी इसका सही आंसर हो जाएगा, जनता से सरकारों को चुनने तथा बदलने का अधिकार प्राप्त है, यानी कि भारतीय संविधान में ये अधिकार है कि सरकार को वो चुन सकते हैं या फिर चुने गए सरकार को बदल सकते हैं। अगला क्वेश्चन, भारतीय संविधान में है
कितने आर्टिकल्स, तो 300 से अधिक आर्टिकल्स, 350 से अधिक आर्टिकल, 400 से अधिक आर्टिकल या 500 से अधिक आर्टिकल। तो इसका सही आंसर हो जाएगा बी, 350 से अधिक आर्टिकल्स। अगला क्वेश्चन है, भारत में किस प्रकार की शासन व्यवस्था अपनाई गई है? तो भारत में ब्रिटिश संसदीय शासन प्रणाली अपनाई गई है। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। अगला क्वेश्चन है, भारतीय राजनीतिक व्यवस्था में इनमें से कौन सर्वोच्च है? तो भारतीय राजनीतिक व्यवस्था में संविधान सर्वोच्च है, यानी संविधान का ही यहाँ पे शासन चलता है। अगला क्वेश्चन, भारतीय संविधान में बृहद होने का कारण है, यानी जो भारतीय संविधान है वो बहुत ही बड़ा है, इसका कारण क्या है? तो इसका सही कारण है, इसमें संघ तथा राज्य दोनों सरकारों का संविधान है। अगला क्वेश्चन है, भारतीय संविधान का अभिभावक कौन है? तो भारतीय संविधान का अभिभावक सर्वोच्च न्यायालय है, यानी कि संविधान का संरक्षक भी इसको कहा जाता है, सर्वोच्च न्यायालय को। अगला क्वेश्चन, भारत में वयस्क मताधिकार की उम्र सीमा क्या है? तो भारत में वयस्क मताधिकार की उम्र सीमा 18 वर्ष है। भारतीय संघीय व्यवस्था की एक विशेषता है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा संविधान की सर्वोच्चता। तो इसलिए इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, संविधान की सर्वोच्चता। अगला क्वेश्चन, भारत के संविधान में संघीय शब्द की जगह किन शब्दों को स्थान दिया गया है? तो भारत के संविधान में संघीय शब्द की जगह राज्यों का संघ को शब्द को स्थान दिया गया है, इसलिए इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। भारतीय संविधान में कितनी अनुसूचियां हैं? कितनी सूचियां हैं? तो भारतीय संविधान में 3 सूचियां हैं, संघ सूची, राज्य सूची और समवर्ती सूची। अगला क्वेश्चन है, भारत का संविधान अपना प्राधिकार किससे प्राप्त करता है? तो भारत का संविधान अपना प्राधिकार भारतीय जनता से प्राप्त करता है, इसलिए इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। अगला क्वेश्चन है, भारत में वैध प्रभुसत्ता किसमें निहित है? तो भारत में वैध प्रभुसत्ता संविधान में निहित है। अगला क्वेश्चन हो जाएगा, भारतीय संविधान की संरचना किस प्रकार की है? भारतीय संविधान की संरचना किस प्रकार की है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा कुछ एकात्मक और कुछ कठोर, तो सही आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, भारत के संविधान के अधीन निम्नलिखित कथनों में से कौन से सही है? तो भारत के संविधान में संविधान का सर्वोच्च है, संविधान सर्वोच्च, ये सही है। दूसरा, संघ तथा राज्य सरकारों के बीच शक्तियों का स्पष्ट विभाजन। तीसरा, संविधान के संशोधन के लिए विहित प्रक्रिया का अनुसरण करना होता है। आगे देख लेते हैं, संघ की संसद तथा राज्य विधान सभाएं प्रमुख है। मूल अधिकारों की परिधियों को निर्धारित करने के लिए संविधान की उद्देशिका का अवलंबन नहीं लिया जा सकता है। तो इस प्रकार इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, 1, 2 और 3। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, लिखित संविधान की अवधारणा ने सर्वप्रथम कहाँ जन्म लिया है? तो लिखित संविधान की अवधारणा सर्वप्रथम संयुक्त राज्य अमेरिका में जन्म लिया, इसका सही आंसर हो जाएगा फ्रांस में ये जन्म लिया है। और सबसे पहला लिखित संविधान वो संयुक्त राज्य अमेरिका हो जाएगा, तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, फ्रांस। निम्नलिखित में से कौन सा भारतीय संविधान का दर्शन नहीं है? तो निम्नलिखित में से साम्यवादी राज, ये भारतीय संविधान का दर्शन नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कथन और कारण वाला, तो कथन कारण पढ़ते हैं। भारतीय संविधान अर्ध संघात्मक है, भारतीय संविधान न तो संघात्मक है और न ही एकात्मक है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, क्योंकि जो ये भारतीय संविधान है अर्ध संघात्मक है, सही है, और जो भारतीय संविधान न तो संघात्मक और न ही एकात्मक है, इसको क्या करती है, व्याख्या भी करती है। अगला क्वेश्चन, इनमें से कौन सा भारतीय संघीय व्यवस्था में एकात्मक तत्व है? तो देख लेते हैं, शक्तियों का विकेंद्रीकरण, राज्यपालों की नियुक्ति, ये एकात्मक तत्व है। राज्यसभा में असमान प्रतिनिधित्व, ये एकात्मक तत्व। उसके बाद देख लेते हैं न्यायिक पुनर्विलोकन, अखिल भारतीय सेवाएं, द्विसदनात्मक व्यवस्थापिका। तो कुल मिला के इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, 2, 3 और 5, 2, 3 और 5, ठीक है। राज्यपालों की नियुक्ति, राज्यसभा में असमान प्रतिनिधित्व, अखिल भारतीय सेवाएं, ये सभी भारतीय संविधान को संघीय व्यवस्था बनाती हैं। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 35, भारत में राजनीतिक व्यवस्था के मूलभूत लक्षण हैं। राजनीतिक व्यवस्था के मूलभूत लक्षण क्या है? तो यह एक लोकतांत्रिक गणतंत्र है,
इसमें संस्थात्मक रूप से की सरकार है, सर्वोच्च सत्ता भारत की जनता में निहित है, यह एक एकीकृत शक्ति का प्रावधान करती है। इस प्रकार इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, 1, 2 और 3। 1, 2 और 3 ये सही है। नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 36। निम्नलिखित में से कौन सी विशेषता भारतीय संघ और अमेरिकी संघ दोनों में साझी है? तो ऑप्शन डी सही है। संविधान की व्याख्या के लिए संघीय उच्चतम न्यायालय, यानी कि संविधान की जब व्याख्या करनी होती है तो सुप्रीम कोर्ट या जो उच्चतम न्यायालय है वो व्याख्या करती है, अमेरिका में भी और भारत में भी। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा भारतीय राज्य व्यवस्था में सर्वोच्च है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा संविधान, ऑप्शन सी सही है। भारतीय संविधान का आप किस प्रकार वर्णन करेंगे? तो भारतीय संविधान का विश्व का सबसे विस्तृत संविधानों में से एक है, इसका सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत का संविधान मान्यता प्रदान करता है। तो भारत का संविधान धार्मिक एवं भाषाई अल्पसंख्यकों को मान्यता प्राप्त करता है, ऑप्शन इसका सही हो जाएगा सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किसने कहा भारत एक अर्धसंघात्मक राज्य है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, केसी व्हीलर ने कहा कि भारत एक अर्धसंघात्मक राज्य है। इस प्रकार ये वीडियो यहीं तक समाप्त होता है। फिर मिलते हैं ऐसे ही किसी अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।